हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे कि एक लोडर कैसे बनाएं HTML और CSS की मदद से, जो बहुत ही इफेक्टिव दिखे और एनिमेशन हो उसके अंदर, मल्टीपल कलर्स हो, जो ग्लो कर रहा हो। अब आप कहेंगे भाई कैसा? तो मैं पहले दिखा देता हूँ एक डेमो, फिर चलते हैं वहाँ। तो डेमो के रूप में आप देख सकते हैं, ये है हमारा। देखा कैसा है कि नहीं इफेक्टिव? पहले तो ये देखो, इफेक्टिव तो है। तो ऐसा ही आप भी लोडर बनाएंगे, तो बस बने रहिए एंड तक। और इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें, ताकि आप अच्छे से इस कोड को समझ सकें कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है और क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हमें VS कोड पे जाना है। आपके पास कोई भी एडिटर है आप उसे यूज करिए, ठीक है। तो मैं तो आ गया भाई VS कोड पे। तो मैंने एम्बेडेशन का यूज किया और हम आ गए भाई, पूरा अपना सीधा साधा कोड भाई लिख गया। अब चलते हैं हम बॉडी के अंदर, क्योंकि कमाल तो भाई बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर मैं एक डिव बना रहा हूँ। मैंने बनाया डिव, और उस डिव के अंदर मैंने एक और बना दिया डिव। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो ऊपर वाला डिव है ना भाई, ये वाला, ये है टोटल बॉडी पार्ट के लिए, यानी कि इसके लिए। ये जो बॉडी पार्ट है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है इसके लिए है। बट ये जो दूसरा डिव बनाया छोटा सा, ये है जी सिर्फ उस लोडर के लिए, गोलाकार के, जो गोला है ना उसके लिए, ठीक है। और अब हम, यानी कि हमें उसमें जो लोडिंग भी मतलब लिखा हुआ दिखाना है, तो मैं एक ले लेता हूँ भाई स्पैन, और इसमें मैं लिख देता हूँ जी लोडिंग। क्या लिख देता हूँ? लोडिंग, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है? आपको सिंपली ये जो डिव है इनको क्लासेस दे देनी है, जैसे कि मैं दूंगा। तो मैंने भाई क्लास दी, इसका नाम रखते हैं बॉक्स, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर हमें लोडर बनाना है। और इसका नाम रखते हैं हम सर्कल, ठीक है। ये हो गए जी हमारे लोडर के कुछ नाम, तरीके, क्या क्या। बस ये आपको एक बात याद रखें, HTML में इतना ही कोड लिखना है, और जो सारा कमाल है वो है जी CSS का। तो आइए CSS पे चलते हैं। और ये जो CSS है ना, हम तो जी भाई इंटरनल कर रहे हैं यूज, बट आप चाहते तो एक्सटर्नल कर लीजिए, सही रहेगा। क्योंकि लाइन एक ही कोड में दिखे, इसलिए हमने इंटरनल को यूज किया है। तो हम स्टाइल टैग लगा लेते हैं, और मैं बॉडी के अंदर कुछ प्रॉपर्टी दे देता हूँ भाई। बॉडी के अंदर प्रॉपर्टी देना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्टली मैं इसे बता दूँ कि भाई मार्जिन कर दें 0 पिक्सल, ठीक है। एंड जो पैडिंग है उसको भी कर देता 0 पिक्सल। और मेरे ख्याल से यार एक काम और कर देता। क्या कर देता कि भाई जो फॉन्ट फैमिली है उसको रख दूँ मॉन्ट सेराट, ठीक है। एंड इसका जो बैकग्राउंड है भाई वो ब्लैक कर दे दूँ। तो क्या है, बैकग्राउंड इसका कर दिया है हमने ब्लैक। ये तो हो गया जी बॉडी का काम, ठीक है। और हमने एक और बात कही कि कलर कर दे भाई वाइट। कलर वाइट यानी कि क्यों था ये आप देख लेंगे पहले। देखिए जी मैंने कलर वाइट क्यों किया, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ना वो वाइट तो भी हो जाए। हम गए यहाँ और मैंने रिफ्रेश किया, देखिए ये है जी हमारा लोडिंग, ठीक है। अभी यहाँ आ रहा है, धीरे धीरे सब आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने जी एक क्या बनाया था, डिव बनाया था, सबसे बड़ा डिव, जिसके अंदर सर्कल है, लोडिंग है। तो उसकी हमने क्लास की प्रॉपर्टी दी थी बॉक्स, और इसी बॉक्स में हम आज काम करेंगे। चलते हैं जी बॉक्स पे काम करने के लिए, ठीक है। तो हम गए भाई, मैंने कहा
कि जो हमारा बॉक्स है ना, उसके अंदर जाओ, उसकी जो डिस्प्ले है भाई, उसको तो कर दो जी फ्लैक्स। ठीक है, और फ्लैक्स करने के बाद में जो आपका टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट लाइन है, वो भी सेंटर कर दो, और जो आपका अलाइन आइटम है उसको भी सेंटर कर दो। ये हो गया जी सेंटर। और जो आपका जस्टिफाई कंटेंट है उसको भी सेंटर कर दो, ताकि सारी चीजें सेंटर में आ जाए। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा देखिए कि किस तरीका का है, फिर आपको एक चीज और समझानी है मुझे, इसलिए F5 सेंटर में तो जी आ गया, लेकिन ये सेंटर में है किसके, ये तो आप देखना चाहते हैं। तो देखिए जी, मैं यहाँ गया और मैंने कहा कि इसका बॉर्डर भाई दे दो पहले, 1 पिक्सल का हो जाए भाई। ठीक है, तो मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। बस ये बॉर्डर आ गया जी रेड कलर का। तो यानी कि इसकी जो हाइट ही इतनी है, तो भाई ये बंदा क्या रहेगा, ये क्या मतलब, हाँ ये बेचारा कर ही क्या सकता है। तो मैं हाइट दे देता हूँ कुछ, मतलब हिसाब से ही दूंगा, जैसा कि आप देखेंगे। तो मैंने दिया जी इसकी मिनिमम हाइट कर दो जी आप 100 VH। अच्छा, 100 VH से ये पूरा जो जगह है ना उसको घेर लेगा, कुछ इस तरीके। देख सकते हो आप, इसने सारी जगह को घेर लिया है जितनी आपकी स्क्रीन है। ठीक है, घेर लिया है जी। घेरने के बाद में हम यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद हमारा जो बॉक्स का जो काम है, यानी कि जो बड़ा सर्कल है, उसका जो है काम खत्म हो गया। तो यानी कि इस बॉर्डर का भी कुछ काम नहीं है, क्योंकि इससे क्या काम है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था, इसका भी कोई काम नहीं है। और अब जब इसका काम नहीं है, अब चलते हैं भाई नेक्स्ट डिव की ओर, और जिसका नाम है भाई डॉट रिंग। क्या नाम है, सर्कल। हम गए भाई सर्कल। अच्छा, आप पूछ रहे होंगे सर्कल क्या है, भाई ये सर्कल एक नेक्स्ट डिव की क्लास का नाम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सर्कल जो है ये नाम है, ये जो नेक्स्ट डिव लिया है। चलते हैं भाई, मैं इसकी जो पोजीशन है भाई वो एब्सोल्यूट कर देने वाला हूँ। क्या कर देने वाला हूँ, एब्सोल्यूट। और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी जी हमारी 200 पिक्सल, एंड जो इसकी जो हाइट होगी वो होगी जी हमारी 200 पिक्सल। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सर्कल टाइप का जो है एक लोडर बना रहे हैं, तो उसे जो है सर्कल करना पड़ेगा। वैसे हम देख लेते हैं वो लग कैसा रहा है। पहले मैं बॉर्डर ले लेता हूँ भाई, क्योंकि आपको देखना भी जरूरी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का। ठीक है, कोई बात ना जी, है तो है। तो ये है जी कुछ इस तरीके का, बट मुझे ये क्या चाहिए, सर्कल। तो इसलिए मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा। मैंने कहा कि बॉर्डर रेडियस कर दो, और ये जो बॉर्डर रेडियस है ये 50% कर देते हैं, ताकि ये जो सर्कल हो जाए। ठीक है, हो गया जी बिल्कुल सर्कल। सर्कल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। यदि कोई दिक्कत है भाई, कमेंट में कुछ चीज़ ना समझ में आ रही हो तो बता देना भाई, कोई परेशानी नहीं है। तो बॉर्डर का भी कुछ यूज नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, चलो जी यहाँ तक तो हो गया हमारा काम। अब अब जी हमारा क्या है कि हम जी इसको ये बताने वाले हैं कि सर्कल जो है हमारा वो पहले कैसे रहना चाहिए, आफ्टर डेप्थ कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो भाई चलते हैं भाई सर्कल के अंदर, और जो हमारा सर्कल है उसमें कह देते हैं कि भाई जो बिफोर है ना यार, उसे थोड़ा समझा के रखो।
समझा के कहते हैं कि जो इसकी पोजीशन है उसे तो भाई एब्सोल्यूट करो, और इसका जो मतलब कंटेंट भाई लिखना ही पड़ता है जब सीडो एलिमेंट का यूज करते हैं। तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर कुछ डाल भी सकते हैं, लेकिन हमने खाली छोड़ा है क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। और हमने कहा कि भाई लेफ्ट से 0 हो, भाई टॉप से भी 0 हो, और आपका जो हाइट हो 100%, कोई दिक्कत ना आए। क्या हो 100%। पहले सर्कल का जो पहले का भाग है उसकी बात हो रही है, सर्कल की नहीं हो रही है, ठीक है। और जो विथ हो वो भी 100% हो, खुल के खूब, ठीक है। 100% होने के बाद में हमने कहा कि इसको भाई कुछ बॉक्स शैडो और दे देना यार, बॉक्स शैडो। अब बॉक्स शैडो कितनी कितनी रहने वाली है आप ये ध्यान से देख लेना। एक्स इंडेक्स 0, वाई इंडेक्स 0, एंड जो जेड इंडेक्स है वो रख देते हैं हम 5 पिक्सल, ठीक है। और इसका कलर बता देते हैं भाई, कलर इसका ग्रे कर देना यार, अच्छा लगेगा ना ब्लैक के साथ ग्रे, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसा लग रहा है। कुछ इस तरीके का लग रहा है। अच्छा ये लग क्यों रहा है इस तरीके का, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ये इसीलिए लग रहा है भाई क्योंकि हमने इसे कह दिया है कि पहले कैसा होना चाहिए सर्कल। हमने इसको बॉर्डर रेडियस नहीं दिया है, इसको भी बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई बॉर्डर रेडियस को दो और 50% कर दो यार इसका भी, ताकि ये सर्कल हो जाए। हो गया सर्कल। अब देखो जी है कि नहीं है शैडो, ठीक है। शैडो तो जी आ गया, इससे तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं जी हम कुछ नए नए नई चीज़ की ओर, जिसका नाम है जी आपका स्पैन। स्पैन टैग आप देख सकते हैं, ये सर्कल के बाद जी स्पैन नहीं आता है। अब भाई इस पे भी कुछ काम करना पड़ेगा जब लिया है तो इस पे भी एक काम कर लेते हैं, और इस पे काम करने के लिए हम कुछ करेंगे, आप भी देखिए क्या करते हैं। तो हम गए जी स्पैन टैग पे, और स्पैन टैग के अंदर हमने कहा भाई, क्या कहा कि जो इसका कलर है ना, एक कोड है यार कलर का, वो है जी 73 73 73, जो कि आप देख सकते हैं किस तरीके का कलर है, देख रहे हो, हल्का मतलब ग्रे है ये, ठीक है। ये है जी 73। अच्छा इसका कलर जी ऐसा तो कर दिया, बट ये दिखाने के लिए किया है, इसमें कुछ अमेजिंग होने वाला है, तो देखते रहिए। हमने कहा है कि ये जो फॉन्ट साइज है ना यार, इसका कम से कम 20 पिक्सल तो होना ही चाहिए। तो 20 पिक्सल हो गया। और जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, यानी कि जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो सारे जो लेटर्स है ना, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो कैपिटल में होना चाहिए। तो मैंने कहा कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म उसे कर दो जी अपर केस में, यानी कि सारे जो है कैपिटल हो जाएंगे। देखिए कैसे, ऐसे कुछ, ठीक है। ये जी सारे कैपिटल हो गए हैं, और सारे कैपिटल होने के बाद में आपको कहना है कि इसकी जो लेटर स्पेसिंग है, यानी कि जो लेटर्स हैं उसके बीच जो स्पेसिंग है वही 1 पिक्सल की दे दो, थोड़ा अच्छा लगेगा ना इस तरीके, ठीक है। और 1 पिक्सल की देने के बाद जो लाइन की जो हाइट होगी, लाइन की हाइट वो होगी हमारी 200 पिक्सल की। तो 200 पिक्सल की जो लाइन की हाइट दे देते हैं, इसकी हाइट होगी जी 200 पिक्सल, ठीक है। अब देखो जी हम लगाएंगे इसमें, इस कोड में हम जी एनिमेशन लगाने वाले हैं। भाई एनिमेशन में क्या होने वाला है जिससे कि ये घूमे, क्योंकि हमने ये तो भाई देख लिया कि इतना तो जो हमारा तैयार हो गया है,
क्योंकि यहाँ देखे तो भाई ये घूम रहा है, और इसके घूमने के साथ साथ जैसा ये कलर चल रहा है वैसा ही अंदर वाला भी हो रहा है, देख सकते हैं। तो बस जी इसीलिए हम कुछ नया करने वाले हैं। तो बस नया करने के लिए हमें इसे घुमाना है। इसलिए हम जाएंगे, ये जो सर्कल है ना इसमें कुछ एनिमेशन लगाने वाले हैं। अच्छा, आपको सर्कल तो जो है पता ही चल गया होगा कि सर्कल जो है सेकंड प्रॉपर्टी एडिव की क्लास का नाम है। तो हम इस सर्कल के अंदर जो है हमें एनिमेशन देना है, और इस एनिमेशन का नाम देख लेना। एनिमेशन जी, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ इसका नाम जो है सर्कल ही रखने वाला हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मजे लीजिए। मैंने जी सर्कल रख दिया। क्या रख दिया? सर्कल। और मैंने इसको बताया कि भाई 2 सेकंड तक कम से कम चले, और 2 सेकंड तक चलने के बाद ये जी लीनियर चले लगातार, ठीक है। लीनियर यानी कि एक तरफ से, समझ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप। और इनफिनाइट यानी कि अनंत, भाई इसका अंत ही ना हो, चलता रहे। तो हमने जी इसे ये बातें बता दी। अच्छा जी, हमने ये एनिमेशन का नाम वगैरह दिया है, कितने सेकंड चले, क्या क्या हो, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि जब 2 सेकंड में जो हमारा एनिमेशन चल रहा है उसमें होगा क्या। अब हम वही बताएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एनिमेशन कर लेंगे तैयार की फ्रेम्स। अभी जो आइडेंटिफायर दिखा रहा है ना, यहाँ पर आपको नाम लिखना होता है एनिमेशन का। जैसे कि हमारा नाम है सर्कल। एनिमेशन का नाम यही होता है जो पहले लिखा होता है। अच्छा, ये आपको नहीं पता है कि यही नाम लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे वो भी जो है हाईलाइट हो जाएगा, इससे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो जी हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ आने के बाद आपको जी परसेंटेज में यहाँ डिवाइड कर देना है, और कहना है कि जब हमारा एनिमेशन 0, क्योंकि हमें पता है कि जो सारी चीज़ें होती हैं वो 100% होती हैं। कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, उसको हम डिवाइड करते हैं 100%, ठीक है। तो यहाँ हमने कहा कि जब एनिमेशन हमारा 0% पे हो, यानी कि शुरुआत ही हो, तब जी ट्रांसफॉर्म हो जाए। ट्रांसफॉर्म में क्या, वो जी रोटेट हो जाना चाहिए। अच्छा, रोटेट कितना होना चाहिए, है ना। तो रोटेट कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, क्योंकि हमें शुरुआत में थोड़ी घुमाना है, वो शुरुआत में जहाँ है वहीं रहे। हमने कहा भाई 0 डिग्री शुरुआत कीजिए। अच्छा, शुरुआत में जो 0 डिग्री, ठीक है। और हमने कहा कि जो आपका कलर है वो, सॉरी, बॉक्स शैडो है, वहां जाना है आपको। बॉक्स शैडो में, और बॉक्स शैडो में जो है कुछ प्रॉपर्टीज देनी है, यानी कि 1 पिक्सल, 5 पिक्सल एंड 2 पिक्सल। और इसको जो कलर बता देना भाई, कलर कौन सा हो जाए, ऑरेंज हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, मजे ले रहा है अभी तो। जी 0 इंडेक्स पे ये याद रखना। 0 इंडेक्स पे ही है अभी, तो अभी यही करेगा जो भी कर रहा है, ठीक है। अब जी यहाँ से चलते हुए हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सही रहेगा। तो कंट्रोल सी, हमने इसे, अच्छा कॉपी करने का पता है ना, कंट्रोल सी से होता है, और कंट्रोल वी से होता है जी पेस्ट। तो पेस्ट, ठीक है। तो हमने बताया कि 0% पे ये रोटेट हो जाना चाहिए 0 डिग्री, और इसका जो कलर है बॉक्स शैडो के साथ ऑरेंज हो जाए। और हमने कहा कि जब ये 50% कंप्लीट हो हमारा एनिमेशन, तो इसका जो कलर है वो हो जाना चाहिए जी ग्रीन, ठीक है। और ये जी 180 डिग्री जो है रोटेट हो जाना चाहिए, 180 डिग्री रोटेट हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी तो ये 180 ही जो है घूम रहा है,
लेकिन हमें क्या है, पूरा घुमाना है क्योंकि ये लोडर है भाई। हमने कहा कि जब ये 100% पे पहुंचे, कहाँ पहुंचे, 100% पे, तो भाई 360 पूरा यानी पूरा घूम जाए और इसका जो कलर है वो हो जाए जी ब्लू। क्या हो जाए, अरे यार, ब्लू हो जाए कुछ इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, एक और चीज रह गई है। क्या रह गया है कि भाई ये तो चलो ठीक ठाक चल रहा है, हमें पता है, बट यार ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, हमें तो ये कलर चाहिए। क्यों, अब ये जो है हमें क्या करना है, कलर को चेंज करना है। ठीक है, कैसे होगा कलर चेंज, तो इसके लिए भी हम एनिमेशन का यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं जी एनिमेशन पे। हमें जी एनिमेशन भी वहां लगाना है जहां इसे लिखा गया है। तो इसे लिखा गया है स्पेन टैग के अंदर, यानी कि स्पेन टैग की देखो भाई कोडिंग, ये रही स्पेन टैग की कोडिंग, और इसमें देना है जी हमें एनिमेशन। तो मैं एनिमेशन दे देता हूँ, नाम रख देते हैं जी एनिमेशन का। एनिमेशन का नाम जी हम टेक्स्ट ही रख देते हैं। ठीक है, और हमने कहा भाई ये चलना चाहिए भाई 2 सेकंड तक, ये भी भाई 2 सेकंड तक चलना चाहिए क्यों, और लीनियर लगातार भाई, मतलब स्टेप बाय स्टेप, एंड इनफाइनाइट, अंत अनंत तक, यानी कि लगातार चलता ही रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, हमने ये इसको बातें तो बता दी, लेकिन इसको ये नहीं बताया कि भाई क्या क्या हो, ये जो हमारा एनिमेशन है इसमें क्या क्या हो। तो आइडेंटिफायर पूछा इसने, भाई नाम बताओ एनिमेशन का, यानी कि टेक्स्ट लिख देंगे हम, हाईलाइट करके देख लो, यही है, यही है। और हम इसे बताएंगे भाई कि वही प्रॉपर्टीज हैं, उनको उठा लेंगे हम, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा एनिमेशन हमने पहले लगाया है उसी को कॉपी करके हम नीचे ले आते हैं, क्योंकि लिखना नहीं पड़ेगा नहीं बार बार। ठीक है, बस इसकी रोटेट जो है उसे हटाना है। मैंने जो है रोटेट को हटा दिया, हट गया जी रोटेट। ठीक है, अच्छा ये भी हटाना भाई, कलर लिखना है ना इनके आगे। क्या लिखना है हमें, कलर। ठीक है, तो जी कलर तो यहाँ भाई लिख गया है, लिख गया नहीं, और जब भाई ये कलर लिख गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन एक दिक्कत आपको आने वाली है, वो है क्या, वो यहाँ देखें। देखो भाई, टाइम टू टाइम जो है वर्क कर रहा है, लेकिन हम देखें तो भाई इसका जो है थोड़ा सा, ये जो है ना, क्या हो रहा है इसमें कि एक और कलर नहीं दिख रहा है हमारा, वाइट वाला। थोड़ा अच्छा लगता है ना जब शुरुआत में वाइट वाला दिख जाए, है ना। तो हम उसी लिए हम कुछ करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ 30% से हो शुरू। थोड़ा सा हल्का आएगा, देखो आया, मतलब कि शुरुआत हुई, धीरे धीरे से वो आ रहा है। ठीक है, तो आज का बस यही था। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि ऐसी चीज़ों में किसी और बंदे को भी इंटरेस्ट है जो आपकी जान पहचान वाला है, तो भाई उसके पास शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ की जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड बेल आइकन दबाएं। और भाइयों, इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। नमस्कार।